हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इससे पहले हमने एक और टॉपिक कवर किया है जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है, दोनों आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इससे पहले हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसको कंप्लीट किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को। तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के जो 124 सेक्शन से लेकर के सेक्शन 238 तक एक आते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने उसके बारे में हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी मीनिंग को कि बेलमेंट होता क्या है। तो देखिए, बेलमेंट जो है आपका फ्रेंच वर्ड बेलर से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू डिलीवर। ठीक है, बेलमेंट जो है आपका फ्रेंच वर्ड बेलर से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीन्स होता है टू डिलीवर। तो ये तो हो गया आपका, ये जो बेलमेंट है ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि बेलमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो बेलमेंट देखिए, अगर हम ऑन वर्ड में समझते हैं तो बेलमेंट जो है आपका एक प्रोसेस होता है। इसमें आपके दो पर्सन होते हैं, एक होते हैं बेलर और एक होता है सेकंड पर्सन होता है बेली। ठीक है, बेलर जो होता है आपका, जो गुड्स को डिलीवर करता है वो होता है आपका बेलर, और जिसके पास गुड्स को डिलीवर्ड किया जाता है वो होता है बेली। ठीक है, सपोज हम एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज एक पर्सन है एक्स एंड वाई, एक पर्सन है एक्स एंड सेकंड पर्सन है वाई। तो एक्स जो है एक पीस ऑफ क्लॉथ को जो वाई जो है टेलर है उसके पास देता है, और उसको बोलता है कि पीस ऑफ क्लॉथ से एक ड्रेस रेडी करके देने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो एक्स जो डिलीवर कर रहा है पीस ऑफ क्लॉथ को, वो हो गया बेलर, एंड वाई जो टेलर है जो जिसके पास उस पीस ऑफ क्लॉथ को डिलीवर्ड किया गया, वो आपका हो गया बेली। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बेलर से बेली के पास में आपका जो गुड्स है वो डिलीवर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ, जिसमें फर्स्ट पर्सन आपका बेलर हुआ और जो सेकंड पर्सन है जिसके पास गुड्स डिलीवर्ड हुआ वो आपका बेली हुआ। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हम ऑन वर्ड में बेलमेंट को कैसे समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपका एज पर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर for some purpose upon a contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering him। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेक्शन जो 148 के अकॉर्डिंग जो उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, उसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में गुड्स का डिलीवर होता है। वो डिलीवर होने का जो रीज़न है वो कुछ पर्पस के लिए डिलीवर किया जाता है, और वो जैसे ही वो पर्पस फुलफ़िल होता है उस गुड्स को जो बेलर है उसके पास में डिलीवर रिटर्न फिर दे दिया जाता है, या उस पर्सन के अकॉर्डिंग, या बेलर जिस पर्सन को बोला रहेगा कि इस पर्सन को गुड्स देना है तो उसको वो बेली डिलीवर करेगा। ठीक है, रिटर्न करेगा। तो इस केस में देखिए, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि जो आपका पर्सन डिलीवरिंग कर रहा है गुड को, वो आपका हो गया बेलर, एंड सेकेंड पर्सन द पर्सन टू होम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। तो आई होप आपको बेलर एंड बेली का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका पर्पस भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आता है। अब हम इसको और एक एग्जांपल के से समझेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ एक्स डिलीवर हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई। वाई यहाँ पर एक पर्सन है जो अपना कार को वाई के पास दे रहा है, और पर्पस है रिपेयर करने का। तो एक्स इस केस में आपका डिलीवरिंग करने का काम कर रहा है, इसलिए एक्स हो गया बेलर एंड वाई हो गया बेली, और पर्पस है यहाँ पर कार को रिपेयर करने का। देयरफॉर इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सेकंड केस हमने जो लिया था टेलर वाला, वही एग्जांपल लिया गया है। सो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एसेंशियल क्या है आपका बेलमेंट का, मीन्स बेलमेंट होने के लिए क्या क्या थिंग्स जो है रिक्वायरमेंट होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल होना चाहिए जिससे कि वो बेलमेंट माना जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो आपका बेलमेंट होने के लिए यहाँ पर 4 जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, जिसमें फर्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होता है डिलीवरी ऑफ गुड, थर्ड होता है पर्पस, एंड नेक्स्ट होता है पोजीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट होना किसके बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है बेलर एंड बेली के बीच में होना चाहिए,
और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका रिटन में हो सकता है ये, या ओरल में हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो ये रिटन भी हो सकता है और आपका ओरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके ज़्यादातर ओरल कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका डिलीवरी ऑफ द गुड। डिलीवरी ऑफ द गुड में जैसे यहाँ पर जो गुड है मस्ट बी डिलीवर्ड हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, गुड्स डिलीवर होना चाहिए, वो इधर एक्चुअल डिलीवरी हो या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो। एक्चुअल डिलीवरी में जैसे कि आपको जो गुड्स है वो डायरेक्ट जो आपका बेली है उसके पास चले जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एक्स जो एक पर्सन है जो अपना कार को रिपेयर करने के लिए देना चाहता है वाई को। ठीक है, तो एक्स जो है डायरेक्ट कार को वाई के पास छोड़ देगा और बोलेगा कि इसको आप रिपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट वो क्या कर रहा है, कार को वाई के पास जाकर पहुँचा के आ रहा है। और सेकेंड जो आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, इसमें आपका जो है वो वाई को कार का की दे सकता है और उसको बोलेगा कि ये जो है इस कार की है, आप इस कार को रिपेयर कर दो। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट कार को नहीं पहुंचाकर उसका की को दे रहा है। तो दोनों ही पर्पस में क्या हो रहा है, आपका कार डिलीवरी हो रहा है, लेकिन फर्स्ट में क्या हो रहा है वो पूरे प्लेस में जा कर के डिलीवरी हो रहा है। सेकेंड में क्या हो रहा है, बस उसका की डिलीवरी हो रहा है। जो सेकेंड पर्सन है वो खुद उसको जा कर के कार को लेकर के आएगा। तो ये दोनों हो गया आपका एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर थर्ड होता है आपका पर्पस। इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी थिंग होता है कि आपका पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो पर्पस नहीं होता है तो फिर बेलमेंट के अंदर में नहीं आता है। तो पर्पस में जैसे कि हमने यहाँ पर कार का जो एग्जांपल लिया है, इसमें पर्पस क्या है, कार को रिपेयर करना है। तो और टेलर का हमने जो एग्जांपल लिया उसमें टेलर को देने का क्या पर्पस था कि वो उस ड्रेस को स्टिच करे। ठीक है, तो पर्पस स्पेसिफाई होना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोजीशन। पोजीशन मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि आपका जो प्लेस है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो चेंज होना चाहिए, इसको आपको बोलते हैं पोजीशन। तो यहाँ पर आपका 4 थिंग्स है, कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड, पर्पस एंड पोजीशन। ये चारों चीज़ फुलफिल होने से हुआ क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर में आएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर। क्या क्या ड्यूटीज है जो आपका बेलर का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बेलर का ड्यूटी है वो आपका सेक्शन 150, 158, 159, 164 के अंदर में इसको डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है आपका बेलर ड्यूटी टू डिस्पोज फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड। ये आपका सेक्शन 150 के अंदर में दिया हुआ है। मीन्स जो बेलर का ड्यूटी है, जो गुड्स को बेल कर रहा है, जो गुड्स को वो बेली को दे रहा है। ठीक है, तो उस गुड्स के अंदर में क्या क्या फॉल्ट है, इस चीज़ को बेलर को डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए बेली को कि मैंने जो गुड तुम्हें बेल किया है उसमें ये फॉल्ट है। ठीक है, तो ये डिस्क्लोज करने का ड्यूटी जो है वो बेलर का है और इसको सेक्शन 150 में डिफाइन किया गया है। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है, ए लेंड्स ए हॉर्स विच ही नो टू बी vicious टू बी, he does not disclose the fault that the horse is vicious. The horse runs away. B is thrown and injured. A is responsible to B for damage sustained. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि B जो है हॉर्स लिया A से। ठीक है, एक जो हॉर्स वो किसका था, A का था। A को पता है कि जो हॉर्स है वो डेंजरस है, विशियस है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को बी को जाहिर होने नहीं दिया। ठीक है, बी को बताया भी नहीं कि हॉर्स जो है डेंजरस है, आप इसको संभाल के चलाना, संभाल के इसके ऊपर बैठना। लेकिन इस चीज़ को बी के पास सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया। बी नॉर्मली जैसे उसमें चढ़ते हैं वो वैसे चढ़ा। ठीक है, नॉर्मल वे में, और क्या हुआ, वो हॉर्स ने उसे गिरा दिया और वो इंजर्ड भी हो गया, उसे चोट भी लगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, ए रेस्पॉन्सिबल है जो भी उसका डैमेज हुआ, एक बी का जो भी डैमेज हुआ, जो भी उसको इंजर्ड चोट लगा। ठीक है, वो आपका ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, ए जो है पूरा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ए जो है बेलर जो है उसका ड्यूटी है कि जो भी उसके गुड्स बेल किया गया है उसमें जो भी फॉल्ट हो वो उसको सामने वाले को मीन्स बेली को इन्फॉर्म करे। लेकिन इस केस में बेलर ने ऐसा नहीं किया, इसलिए यहाँ पे जो भी डैमेज होता है उसका भरपाई बेलर करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूटी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। जो ड्यूटी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंसेस है उसको, जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको बेलर
पे करेगा। ये आपका सेक्शन 158 में डिस्कस किया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ए हायर्ड ए टैक्सी फ्रॉम बी फॉर द पर्पस ऑफ गोइंग टू गुड़गांव फ्रॉम नोएडा ड्यूरिंग ए जर्नी। ए मेजर डिफेक्ट ओकर इन द इंजन। ए हैड टू पे 5,000 एज ए रिपेयर चार्जेस। These are the extraordinary expenses and it is Beller's duty to bear such expenses. However, the usual and the ordinary expenses for petrol, toll tax are to be borne by the Bailey itself. इसमें बोला जा रहा है कि ए जो है टैक्सी को हायर किया बी से, ठीक है। ए जो है टैक्सी हायर कर रहा है किससे, बी से हायर कर रहा है, ठीक है। और उसको जाना था गुड़गांव फ्रॉम नोएडा से उसको गुड़गांव जाना था। जर्नी करते समय बीच में ही उसके क्या हुआ, इंजन में प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से ए को पे करना पड़ा 5,000 एज ए रिपेयर चार्जेस। इंजन में प्रॉब्लम होने की वजह से वो इंजन को ठीक करवाना पड़ा, जिसका कॉस्ट लगा 5,000। तो यहाँ पे देखिए 5,000 आपको कोई छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि जब टैक्सी हायर कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने जो ए ने जो है उसके लिए भी पेमेंट किया था, और ये 5,000 फिर उसको इंजन रिपेयर करने के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 100-200 की बात नहीं है, यहाँ पर 5,000 की बात है। तो ये आपका क्या हुआ, एक तरह से मेजर चार्जेस हो गया, और ठीक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में आ गया। इसलिए यहाँ पर जो बेलर है उसका ड्यूटी है कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है उसको पे करे, ठीक है। अगर पेट्रोल ये सब की बात होती तो टोल टैक्स की बात होती तो इस केस में बी करता, लेकिन ये मेजर एक्सपेंसेस होने की वजह से इसको बेलर का ड्यूटी होता है कि वो उसको पे करे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। ये आपका सेक्शन 159 में डिस्कस किया गया है। इसका मीनिंग होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है बेलर एंड बेली के बीच में, और बेलर चाहता है कि इसको जो मैं टाइम पीरियड जो है मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट वो वर्क पर्पस ख़त्म होने से पहले मैं इसको ख़त्म कर दूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर दूँ, ठीक है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर दूँ। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर इस तरह का कोई ये होता है तो उसके लिए जो बेलर है बेली को इंडेमनीफाई करेगा, मीन्स उसका जो भी लॉस हुआ या उसका जो भी कॉस्ट पड़ा उसको वो भरपाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्स जो है एक मेल पर्सन है और वाई जो है टेलर है। एक्स जो है एक पीस ऑफ क्लॉथ को वाई को दिया टेलर के पास में कि इसका एक शर्ट और पैंट बनाने के लिए, ठीक है। अब वो टेलर जो है शर्ट ही बना रहा था, शर्ट कंप्लीट ही किया था। वैसे ही एक्स उसके पास गया और बोला कि नहीं, मुझे आपने जितना बनाया है आप उतने ही रिटर्न करो, क्योंकि मुझे और यहाँ नहीं रहना है, मैं किसी कारणवश उसे वहाँ से जाना है, ठीक है। तो और वहाँ पे नहीं आ सकता, इसीलिए वो टेलर के पास गया, बोला नहीं जितना हुआ आप उतना ही में रिटर्न कर दो। तो जो वाई जो है वो टेलर उसने तो शर्ट कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो बेलर जो है बेली को यहाँ पे शर्ट पैंट दोनों को कंप्लीट करने का वर्क दिया था, लेकिन जो बेली है केवल शर्ट ही रेडी किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्स जो है वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले ही उसको टर्मिनेट करना चाहता है। तो इस केस में वो टेलर का जो भी कॉस्ट लगा उसके लिए वो बेलर उसको इंडेमनीफाई करेगा, मीन्स उसको भरपाई करेगा, उसको पेमेंट देगा उतना का, ठीक है। जितना तक वो टेलर बनाया है उतना तक का वो पेमेंट देगा, कौन, बेलर देगा, एक्स देगा, ठीक है, टेलर को। फिर नेक्स्ट आता है आपका बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। द बेलर रिस्पॉन्सिबल टू बेली फॉर द फॉलोइंग: इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस, एंड सेकेंड इट इज़ ड्यूटी टू बेलर टू रिसीव द बैक द गुड। इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस जो हमने 3 नंबर में देखा था उसी को यहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ पे तो दिया था कि अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है तो वो ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बेली को कोई नुकसान होता है, कोई लॉस होता है, तो उस केस में भी बेलर क्या करेगा, उसको इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है। आपका जो बेलर एंड बेली के बीच में कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वर्क तो किसका कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, बेलर का कंप्लीट करने दिया जाता है। इसलिए बेली का अगर उस केस में कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी लॉस होता है, तो इसका ड्यूटी जो होता है बेलर को होता है कि वो इसका जो भी लॉस हुआ उसको वो भरपाई करे, इंडेमनीफाई करे। फिर नेक्स्ट है इट इज़ ड्यूटी टू ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड। फिर लास्ट में आपका
बेलर का ये भी ड्यूटी है कि वो जो गुड्स को डिलीवर किया है उसको रिटर्न बैक ले। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ एक्स डिलीवर हिज कार टू एस फॉर 5 days फॉर सेफ कीपिंग। However, X did not take back the car for 1 month. In this case, S can claim the necessary expenses incurred by him for the custody of the car. यहाँ पे बोला जा रहा है कि X जो है डिलीवर कर दिया एक कार को S के पास में 5 दिन के लिए। X जो है S को बोला कि आप 5 दिन के लिए कार को सेफ कस्टडी में रखो, लेकिन 1 मंथ बीतने तक बाद भी वो जो X जो है अपना कार को रिटर्न नहीं लिया। तो यहाँ पे देखिए सेफ कस्टडी रखने के लिए S को भी क्या हुआ, जो भी वो दिन रात उसको देख रहा है, कार को अपने सेफ में रख रहा है, तो यहाँ पर एस के अगर एक तरह से वर्क ही कर रहा है ना, तो इसलिए इस केस में जो भी एस का एक्सपेंसेस लगा उसको भरपाई करने का काम आपका एक्स का होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला के साथ मैच हुआ, इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो 5 दिन का कस्टडी के लिए दिया था, लेकिन वो 1 महीना तक उसको लेने नहीं आया, इसलिए यहाँ पर उसका जो भी इंडेमनीफाई करना है लॉस को वो एक्स करेगा, मीन्स बेलर करेगा। आई होप आपको ड्यूटी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके राइट्स को देखेंगे, राइट्स ऑफ द बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली एंड ये सब पार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।